अशोकनगर की मंडी यूं तो प्रदेश भर में बड़ी मंडियों में शुमार है और ये शुमार है यहाँ की बम्पर आवक के कारण। आज भी अशोकनगर की मंडी में बम्पर आवक हुई थी, मगर आवक के तुरंत बाद ही जैसे ही बोली लगनी शुरू हुई, यहाँ का माहौल बदल गया। जैसे ही मंडी में बोली लगना शुरू होती है, किसानों ने इसके बाद विरोध शुरू कर दिया और चक्का जाम भी कर दिया। दरअसल किसानों का आरोप था कि प्रशासन ने बीते सप्ताह समर्थन मूल्य से नीचे न खरीदी जाने का आदेश जारी किया था, मगर व्यापारी इसके बाद भी उनकी जिन्सों की बोली समर्थन मूल्य से नीचे लगा रहे थे। इसी को लेकर किसान उग्र हुए और 2 बार दिन भर में चक्का जाम करना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान, व्यापारी एवं प्रशासन के बीच में कई दौर की मीटिंग हुई, जो दिन भर बेनतीजा रही और आज का पूरा दिन इस हंगामे के तूल चढ़ गया। दरअसल कुछ दिन पहले जैसे ही आदेश जारी किया गया था कि समर्थन मूल्य से नीचे किसी भी फसल को नहीं खरीदा जाएगा, उस समय मंडियां बंद थीं और आज जैसे ही सोमवार को मंडी खुलती हैं तो बम्पर आवक होती है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल जिसमें सरसों शामिल है उसे 5450 रुपये का समर्थन मूल्य हासिल है, मगर व्यापारियों ने 4200-4300 के आसपास ही बोली लगाई। साथ ही गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर भी विरोध था। सरकारी रेट पर समर्थन मूल्य 2150 रुपये है, जबकि यहां पर किसानों की गेहूं की कीमत 1700-1800 रुपये के आसपास ही लगी गई थी। इसी कारण ये हंगामा हुआ। हंगामे के कारण कई बार चक्का जाम की स्थितियां आई, विरोध की शुरुआत हुई। किसानों के साथ कांग्रेस ने भी इस चक्का जाम में साथ दिया। साथ ही लगातार लंबे समय तक बातचीत चलते रहे और किसान कलेक्टर को भी मंडी में बुलाने की मांग करते रहे। पूरे दिन जिस तरह से हंगामा रहा, उसका असर आज आसपास की मंडियों में भी देखने को मिला। शाम होने से पहले अशोकनगर की मुंगावली में भी इसी तरह के हालात बने और वहां भी चक्का जाम कर दिया गया। कल फिर से मंडी खुलेगी तो हालात फिर उसी तरह के होंगे और प्रशासन किस तरह इनसे निपटेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। मगर इस बीच व्यापारी और किसान दोनों का अपना अपना तर्क है। व्यापारियों का कहना है कि जिन जिन्सों को लेकर किसान मांग कर रहे हैं, उनको समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदा जाना उचित ही नहीं है और ना ही खरीदा जा सकता, क्योंकि उन सारी जिन्सों के भाव बड़ी मंडियों में या बाहर की मंडियों में समर्थन मूल्य के आसपास नहीं है। ऐसे में इस रेट पर खरीद कर पाना मुश्किल होगा। जबकि किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिया है, सरकार ने अपने लेवल पर यह आदेश जारी कराया है, तो अब उनकी ड्यूटी है कि समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल को खरीदा जाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इसको लेकर सरकारी तंत्र में जो खरीदी होती है उस पर भी काम किया जाना बहुत जरूरी है। नए सिरे से किसानों की फसल खरीदी के लिए व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होती तो मंडी को चलने नहीं दिया जाएगा। पूरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ा है। अब देखना होगा कि कल जब दोबारा से मंडी शुरू होगी तो हालात किस तरह लोगों की। देखिए, ये अभी 3 दिन पहले कलेक्टर मैडम ने एक आदेश निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि FAQ जो मानक होता है उसके ऊपर जो भी किसान का माल होगा वो समर्थन मूल्य से ऊपर जाएगा, उसको समर्थन मूल्य पर खरीदना होगा व्यापारी को। लेकिन आज जब किसान मंडी खुलने पर मंडी में जब दाग चालू हुई तो उसमें FAQ मानक से जो ऊपर फसल थी उसको भी 1000 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल MSP मूल्य से कम में खरीदा जा रहा था। तो किसान इसी वजह से आक्रोशित है कि जब मंडी बंद हुई थी तब सरसों का जैसे प्राइस देखें तो 5100 रुपये चल रहा था और आज मंडी खुलते ही 4400 पर आ गया। और उसके अलावा जब MSP का कलेक्टर मैडम ने आदेश दिया है तो MSP से नीचे खरीदी कैसे हो सकती है? वो नीचे खरीदी नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इस आदेश को लेकर यहाँ व्यापारी उसको मान रहे हैं, नहीं मान रहे? व्यापारियों ने प्रशासन को खुले शब्दों में मना कर दिया है इस आदेश को मानने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो मार्केट रेट होगा हम उसी रेट पर किसानों की जिन्स या जो भी फसल होगी वो खरीदेंगे। हमें समर्थन मूल्य से फर्क नहीं पड़ेगा। समर्थन मूल्य पर अगर ये खरीदी करना है तो वो सरकार का काम है, सरकार और प्रशासन करे। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय निकाला है। मध्य प्रदेश सरकार कलेक्टर का आदेश है। कलेक्टर उनको चाहिए कि वह शासकीय संस्थाओं को आदेश दें कि MSP पर सब माल खरीदें। व्यापारी तो अपना यहाँ व्यापार करने के लिए आता है और उसको बाहर के हिसाब से जो पड़ता होगा अपने पड़ते से माल खरीदेगा, उसमें चाहे MSP आए या नहीं आए। व्यापारी को जो पड़ता होगा वो अपने पड़ते से व्यापार करेगा। ये सरकारी व्यवस्था है तो गवर्नमेंट को MSP पर माल खरीदना चाहिए। जब अपने MSP से कम नहीं बिके तो वो MSP पर खरीदे, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं। कलेक्टर ने जो आदेश निकाला है, कलेक्टर का यह आदेश है, तो आप उस कलेक्टर के आदेश को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? नहीं, हम तो मैंने निवेदन किया ना कि हम क्योंकि उसको हमारे पड़ते में यदि कोई माल आएगा तो हम उस माल खरीदेंगे। यदि मंडी इजाज़त देगी तो, यदि मंडी इजाज़त देगी तो नहीं खरीदेंगे।
मतलब अभी आप माल नहीं खरीद सकते उस आदेश के हिसाब उस से। आदेश हमको पड़ता ही नहीं है उन भावों में, हमको बाजार से जैसे गेहूँ पड़ता है, जैसे गेहूँ है, गेहूँ 6,000 रुपये कुंटल तक बिक रहा है, MSP से काफ़ी ऊपर ही बिक रहा है। तो जो MSP से ऊपर बिक रहा है उसको सोयाबीन MSP से ऊपर बिक रहा है। इन चीज़ों को हमें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। जो MSP से ऊपर बिक रही है उस माल को खरीदने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं।